एक मिनट। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन तो हो गए थे। TYK का पार्ट 2, पार्ट 1 में आज डाल दूंगा, पार्ट 2 कल आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 52 पर अपन हैं। यहाँ से आप देख लो 48 से अपना TYK 1 स्टार्ट हुआ है, 48 या 49 से। तो वहाँ से अगर मॉड्यूल से किसी को मैच करना है तो मैच कर लेना। वैसे सेलो लिमिटेड आप मैच कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। वंशिता मैं 2 पार्ट में डालूंगा TYK को, 1 घंटा, और फिर यहाँ पर आज जितना रिकॉर्डिंग में जाएगा उतना। ठीक है, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, मतलब लाइफ हो गई 5 साल। ठीक है सर। फिर कॉस्ट उसकी हो गई 1,25,000। स्क्रैप वैल्यू उसकी हो गई 30,000। ओके। 80% ऑफ कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब क्या बोल रहा है, 1,25,000 में से 80% 0th ईयर में पे करेंगे और 20% जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में पे करेंगे। तो जो बाकी का 20% है उसकी, एक मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला, एक से एक कहानियां होती रहती है। अपूर्वा, एक तो यहाँ से आवाज, 1 मिनट इधर आना। बटन बंद रह गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, 20% हो गया, 80% हो गया। ओके, अब क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम। ओके, 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी 3 पर यूनिट, मतलब सेल्स कितनी हो गई 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट है 1.75। ओके, मतलब सीधा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 पॉइंट क्या 75, तो आ जाएगा 1.25 इंटू 50,000, 62,500 आपका सीधा कॉन्ट्री आ गया, है ना। कॉन्ट्री कितना आ गया सर, 1.25 इंटू 50,000, तो आपका कॉन्ट्री कितना आ गया, कॉन्ट्री आ गया हमारा 62,500। ओके, फिर क्या करना है सर, फिर आगे बताओ। एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन SLM के बेसिस पे कितनी होगी, 40,000 रुपीज़। अच्छा, मतलब क्या, अपना फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 40,000, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला है, तो डेप्रिसिएशन हटाएंगे अपन, क्यों, पहले तो ले लेंगे और टैक्स डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद टैक्स बेनिफिट लेने के बाद डेप्रिसिएशन फिर से एड बैक कर देंगे। ओके सर, फिर क्या आगे कहानी समझते हैं। इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन अबव कॉस्ट, ये नई कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, अमाउंटिंग टू 10,000 एंड 15,000, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 और सेकेंड ईयर के एंड में 15,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो। कैलकुलेट NPV। ओके, अज्यूमिंग दैट कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब डिस्काउंटिंग आपको 10% से करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आया, क्लियर हुआ? ओके, अब देखना 1 लाख कब जाएगा आपका, 125 का 80% करो, कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख आपका जाएगा ईयर 0 पे, फिर बाकी का 25,000 जाएगा आपका ईयर 1 के एंड पे। ठीक है, अब देखो ईयर 1 के एंड पे कंट्रीब्यूशन भी तो आएगा 62,500 का। यस सर, उसमें से कितना अपने को फिक्स कॉस्ट कितनी निकालनी है, देखो ये है आपका, यहाँ पर देखना एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है, एनुअल फिक्स कॉस्ट वो है 40,000 पर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन कितना था सर, डेप्रिसिएशन आप मुझे बताओ, 1,25,000, है ना। 1,25,000 माइनस इसमें सेलवेज कितनी थी, सेलवेज थी 30,000, सेलवेज थी 30,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 5 years। बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर, डेप्रिसिएशन 19,000 पर एनम। ओके सर, तो अब यहाँ पर देखो 19,000 पर एनम हमने क्या ले लिया, हमने सर ये देखो फिक्स कॉस्ट जो है इसमें 40,000 गिवन था और 19,000 हमने निकाल दिया, तो बचा कितना 21, तो फिक्स कॉस्ट हमने 21 ले ली। हाँ सर, समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। और एडवर्ड्स, ये एडवर्ड्स क्या है,
ये एडवर्ड्स है सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ये फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 होंगे, सेकेंड ईयर के एंड में 15,000 होंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 डाल दिए, सेकेंड ईयर के एंड में 15,000 डाल दिए, ठीक है। यस सर। अब देखो आप कैलकुलेशन करो, 62,500 आपका आया है ना, उस कंट्रीब्यूशन हुआ, उसमें से 21,000 निकाल दो क्या फिक्स्ड कॉस्ट के, 10,000 निकाल दो सेल्स प्रमोशन के, फिर क्या निकालोगे, फिर 25,000 निकालोगे ये वाले, ये मत भूलना, ठीक है। अब अलग भी कर सकते थे, 25 का ऊपर लिख देते फिर नीचे बना लेते। फाइनल टेबल क्या, 6,500 आपका नेट कैश फ्लो हुआ, मतलब इनफ्लो पॉजिटिव में चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। फिर सेकंड ईयर में अब पैटर्न फिक्स है, 62, 21 और यहाँ पर 15 ये आ गया, फिर 41, 41 और देखना यहाँ पर कितना आया, 62 तो आया ही आया, साथ में सेल्वेज वैल्यू आ गई 30,000 रुपये, तो टोटल आपका इनफ्लो हो गया 71,500। सर अब इनकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो इनकी डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, PVF @ 10%, क्वेश्चन में गिवन है 10%, हाँ सर क्वेश्चन में यहाँ पर ये रहा गिवन है, ठीक है। अब आपको डिस्काउंटिंग करनी है, इसकी आ जाएगी 1, अब करो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, 0.909 हाँ ऐसे ही बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ, 826 826 751 751 683 हाँ 621 621। अब इसी को मल्टीप्लाई करके लिखते चलते हैं, है ना। यहाँ पर 1 लाख नेगेटिव, यहाँ पर 5909, ओके बढ़िया, फिर 21,890 21,890 हाँ ओके, 31166 31166 ठीक है, 28,344 28,344 ओके। लास्ट वाला कर लो, 71,500 इंटू 0.621 कितना आ रहा है, 44,402 लिख देते हैं, तो इसका टोटल करो और एनपीवी आ जाएगी आपकी, है ना। तो अब क्या करोगे, 5909 प्लस 21,890 प्लस 31166 प्लस 28,344 प्लस 44402 माइनस 1 लाख 31,711, ये आ रहा है क्या, लगभग यही आ रहा है 31,712, ठीक है। ये आपकी एनपीवी आ गई, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो क्योंकि एनपीवी हमारी पॉजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, कितने कर दे, 40 मार्क ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें सबको, 40 तो नहीं लेकिन 5 नंबर का तो आ सकता है प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके नहीं ये लेंथी नहीं है, इससे तो अच्छा, मतलब ये देखो ये दूसरे वाले ज़्यादा लेंथी लगे मुझे, ये तो आप सोचो ना एक में ही टेबल में ये पूरा हो जाएगा, ये टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में मैंने एक्सटेंड कर दिया ना, तो एक टेबल में, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, इस सिर्फ आपको इन दो का ध्यान रखना है, ये माइनस करना है, उसके अलावा ये तो क्लियरली गिवन था और ये भी बहुत इजी था, हाँ मतलब कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। जैसे जो अभी अपन ने क्लास स्टार्ट करने से पहले PYQ देखे थे ना, PYQ ज़्यादा टफ है, और इससे जो कि मतलब एक्चुअल रियलिटी में आते हैं ना, वो 5 मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा बड़े हैं ऐसा, तो वहाँ पर अपने को टाइम मैनेजमेंट सीखना है। 53 अपन ने कल कर लिया था, है ना, ये एक सैंपल अपन ने एक और देख लिया था क्या, हाँ ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि 992 क्या होता है, इक्वलाइज्ड एनुअल कैश फ्लो, ठीक है ओके। फिर अपन आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर रखा है, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कर रखा है कि डेटा अच्छे से दिख जाए, ठीक है ओके। अपन पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से पढ़ेंगे, है ना। Allied Limited is planning to invest in a machinery that would cost 1 lakh okay at the beginning of year 1. Net cash inflow क्या है, 36,000 पर एनम फॉर 3 years, मतलब 36,000 रुपये पर एनम आएंगे 3 साल तक, ओके। दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या, एक सर्विस और दूसरा रिप्लेसमेंट, मतलब या तो पुरानी मशीन की सर्विसिंग करा लो या रिप्लेस कर लो, नई मशीन ले आओ। अगर कंपनी सर्विस वाला ऑप्शन चूज करती है तो 1 ईयर के एंड में 20,000 रुपये का सर्विसिंग का खर्चा आएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 25,000, मतलब ईयर 3 मतलब 3 साल की उसकी यूजफुल लाइफ रहेगी, फिर 25,000 रुपये में बिक जाएगी, ओके। इफ़ द कंपनी डिसाइड नॉट टू सर्विस,
तो क्या होगा, रिप्लेस करेगी ना ईयर 2 पे, तो 30,800 का खर्चा आएगा। 30,800 में रिप्लेस हो जाएगी, मतलब खर्चा आएगा। फिर इन दिस केस द मशीनरी विल बी वर्किंग फॉर टिल द 4th ईयर एंड गेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 36,000 फॉर 4th ईयर। मतलब अगर आपने रिप्लेस कर ली तो आपको क्या होगा, 4th ईयर में भी कैश इनफ्लो मिलने लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 साल तक ही मिल रहा था, पर अगर रिप्लेसमेंट कर लोगे तो चौथे साल में भी कैश इनफ्लो मिल जाएगा। फिर क्या बोला, इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एट द ईयर फॉर 18,000। मतलब चौथे साल में स्क्रैप करोगे तो 18,000 रुपये मिल जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अज्यूम करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ठीक है। इग्नोर करो टैक्सेस, ओके सर कर देंगे इग्नोर। आप बोलो, हम कौन सा टैक्स लगाने बैठे हैं, इग्नोर कर देंगे हम तो, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ एन एनपीवी बताओ मुझे, ठीक है। क्या बोला, सप्लायर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 ऑन परचेज, व्हाट विड बी योर डिसीजन। मतलब पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर दो, फिर बोलो कि अगर सप्लायर जो 1 लाख की मशीन यहाँ पर लग रही है ना, उस पर अगर 10,000 का डिस्काउंट मिल जाए, 90,000 में मिल जाए, तो आपका क्या डिसीजन होगा। आपका डिसीजन अगर 10,000 से कम की एनपीवी आएगी तो आप क्या करोगे, आप बोल दोगे कि हाँ डिसीजन चेंज हो जाएगा हमारा। अगर मान लो नेगेटिव में 20,000 रुपये एनपीवी आ रही है, मतलब डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10,000 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डिसीजन पे, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पर एक करेक्शन है, आप बुक में देख लेना, यहाँ प्लस लगा हुआ था तो मैंने माइनस किया है उसको, ठीक है, ओके। बस यही करेक्शन था। देखना, ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, परचेज करो मशीनरी एंड सर्विस करो पार्ट ईयर 1 के एंड पे, ठीक है, ओके। अब देखो, एनपीवी ऑफ कैश फ्लो एट 10% पर एनम डिस्काउंट रेट में क्या होगा, अब ये समझना। पहले 1 लाख आपका जाएगा, मतलब ये इसको लिख दो ऐसे माइनस में, ये 1 लाख तो आपका जा रहा है। फिर आप 36,000 आएगा, 1.1 की रेट से डिस्काउंट कर दो। फिर नेक्स्ट ईयर का 36,000 1.1 की पावर 2 से डिस्काउंट कर दो। फिर 1.1 की पावर 3 से डिस्काउंट कर दो, ठीक है। अब थर्ड ईयर के एंड में 20,000 में सर्विसिंग लगेगी, 20,000 की। थर्ड ईयर नहीं, ईयर 1 के एंड में लगेगी ना सर्विसिंग, ये देखना, ईयर 1 के एंड में दिखा ये वाला, घोट दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर 20,000 की पावर 1.1 लगाना है, ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिर लास्ट में 25,000 रुपये और स्क्रैप के मिल जाएंगे 1.1 की पावर 3 पे, ठीक है। तो अब कैसे करना है ये मैं यहाँ पर एक बार लिख के बता देता हूँ। शोरूम में आपका पहले देखो 36,000 रुपये मिलेगा ईयर 1 के एंड पे, तो डिवाइड बाई 1.1। फिर 36,000 मिलेगा ईयर 2 के एंड पे, 1.1 की पावर 2। फिर 36,000 मिलेगा ईयर 3 के एंड पे, 1.1 की पावर 3। अब 25,000 का क्या एडजस्टमेंट है, एक बार 25,000 का लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, मतलब आप बेचोगे तो स्क्रैप वैल्यू आएगी कितनी, 25,000, तो वो आगे ईयर 3 पर। माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है फर्स्ट ईयर के एंड पे 20,000 रुपये की सर्विसिंग कॉस्ट आएगी 1.1। और दूसरा, अब ये सब हो जाए उसके बाद 1,00,000 रुपीज़ और माइनस करना है, क्यों, क्योंकि वो आपका इनफ्लो था। तो आपका अब एनपीवी क्या आ रहा है मुझे कैलकुलेट करो, ठीक है। तब तक मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। नेगेटिव आ रहा है। सॉल्व किया आपने, पहले एक बार और करो, पॉजिटिव पॉजिटिव का सॉल्व करो। नेगेटिव तो आएगा पर आप एक बार सॉल्व कर लो। सिर्फ मुझे इतने पार्ट का आंसर बताना, फिर इतना और फिर इतना। ये तो 1 लाख तो मैं ही बता देता हूँ, चलो इतना मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है। और सर इसका आ रहा है 108309। 108309, हाँ, ठीक है। अब 2 माइनस करो, 20,000 डिवाइड बाई 1.1, 18,182 माइनस, 118182। हाँ करेक्ट। अब इसका आंसर क्या आ रहा है ये बता दो बस। 9872। ठीक है, ये आपकी एनपीवी आ गई। सर नेगेटिव आ रही है, अरे हाँ शांति, आगे आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन 1 एक्सप्लोर किया है। अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन 2 एक्सप्लोर करेंगे। अब देखना, सिंस एनपीवी इज नेगेटिव, मैंने क्या बोला था, 10,000 से कम अगर एनपीवी नेगेटिव में आई तो आंसर चेंज हो जाएगा।
10 से ऊपर अगर बात चली गई तो इतने पानी में है कि आप निकल ही नहीं सकते पानी से बाहर, तो दिस ऑप्शन इज नॉट टू बी कंसिडर्ड शुरू के केस में। फिर इफ सप्लायर गिव्स 100 मतलब 10,000 डिस्काउंट, मतलब ये 1 लाख का, ये 1 लाख का 90,000 अगर हो जाता है यहाँ पर, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, एनपीवी पॉजिटिव में पहुंच जाएगी। कितनी होगी बताना जरा, इसमें 10,000 जोड़ दो, 9873 में 10,000, 127 की पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। ये एक बार देख लो मैंने क्या किया। 10,000 ऐड किया उसने। नहीं नहीं, ये 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर सप्लायर, अभी की कॉस्ट है 1 लाख, सप्लायर अगर अपने को डिस्काउंट देगा तो 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा 90,000, ओके तो 90,000 लेस होगा ना इसमें से, ऐसा कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये 90 लिख दो इसकी जगह, ये इक्वेशन सोल्व करो, इसकी जगह 90 लिख दो। ओके ये आंसर आ रहा है, हाँ हाँ ओके डन। अब क्या बोला, पॉजिटिव एनपीवी आ गई ना, अब बदल जाएगा देखना है, ऐसी भाषा बदलेगी इसकी। इन दिस केस एनपीवी इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, देयरफॉर दिस में ऑप्शन में नॉट बी एडवाइजेबल। सपा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये गलत आंसर दे रखा है इसे इन्हें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कभी कभी एनपीवी 0 होता है तो क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर सकता है जीरो। एक्सेप्ट रिजेक्ट इनडिफरेंस हो जाता है ना, हाँ पर फिर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर क्यों एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो। एक्सेप्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा यूं तो आइडल पड़ा रहेगा, इससे तो अच्छा क्या मैं 10% तो कमा रहा हूँ इस पे, मेरा 10% कॉस्ट है तो 10% रिटर्न भी तो कमा के दे रहा हूँ ना। ये डिस्काउंटिंग करी हमने, ये वाली तो इतना तो मैं कमा के दे रहा हूँ ना आपको। इस वजह से ये गलत एडवाइस है कि दिस ऑप्शन में नॉट बी एडवाइजेबल। मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इन डिफरेंस लिख दो कि वेरी स्मॉल डिफरेंस है। बाकी नॉट एडवाइजेबल तो बिल्कुल ही गलत आंसर है आईसीआई का, ठीक है। आपने खुद ने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने आपने कभी देखा होगा ना, एनपीवी 0 है या एनपीवी 1,000 रुपये भी पॉजिटिव आ गई तो अपन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, या फिर बोल देंगे कि एनपीवी बहुत कम ज़्यादा है, मतलब थोड़ी सी है, इस वजह से आप क्या करो, आप डिसीजन मतलब सोच समझ के ले लो कि आपको क्या करना है, या तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दो, ओके ठीक है। ओके, ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी रिप्लेट पार्ट एट ईयर एंड 2। पहला हमने क्या किया, सर्विस करा लिया क्या, ईयर 1 के एंड पे। अब क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होगा, ये वाला फिगर सेम, ये ये तीनों सेम है, हाँ सर। अब देखो सर्विस की कॉस्ट देखना, सर्विस क्या रिप्लेसमेंट की कॉस्ट देखना। रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है, पड़ा क्या कहीं पे दिख रहा है क्या, रिप्लेसमेंट ईयर एंड 2 पे 30,800 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और उस वजह से अपना कितना 36,000 का इनफ्लो हो जाएगा 4th ईयर में, और स्क्रैप होगी 18,000 की, ठीक है। तो अब सेम इक्वेशन हमको बनानी है, कहाँ पे, यहाँ पे। क्या लिखना है, 36,000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 36,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, ये कैश फ्लो हमारा 2nd ईयर का। 36,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस, अब लास्ट में 4th ईयर में क्या लिखेंगे, 36,000 तो इनफ्लो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि रिप्लेस कर दिया 2nd ईयर के एंड पे, लेकिन 18,000 की स्क्रैप भी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 36,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 4 प्लस 30 नहीं 18,000 स्क्रैप वाला है ना, डिवाइड बाय 1.1 की पावर 4, माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 1 लाख रुपए कॉस्ट हमारी, और एक और क्या माइनस करोगे 30,800 रुपये। वो कब कर रहे हैं, ईयर 1 के एंड पे, मतलब ईयर 2 के एंड पे, तो 1.1 की पावर 2। इस इक्वेशन को सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पहले बता देना, और फिर माइनस माइनस 2 लिख देंगे। 126410 अरे बहुत तेज हो यार तुम तो, एक नंबर 6410 126410 माइनस 1 लाख, और माइनस में ये बताना
1 to 5 अच्छा ये सर मैंने दोनों को ऐड करके बताया। नहीं नहीं नहीं, ये बता दो सिर्फ 30,800 का 1.1 की पावर 2 और 25,454। 454। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव एनपीवी दिख रही है, अब कितनी आ रही है फिगर बता दो। 955। ये तो बोल देगा एनपीवी स्मॉल है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो, है ना। पर हमको क्या बोलना है, पहले तो ये एनपीवी आ गई आपकी, ये मैच कर लो। हाँ सर, मोटा मोटा मैच है। 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो कॉस्ट जो 1 लाख की थी वो 90,000 की हो जाएगी, तो एनपीवी बढ़ के 10,953 हो जाएगी। ठीक है, 10,953 हो जाएगी। आंसर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 2 इज वर्थ इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, हायर एज कम्पेयर टू ऑप्शन 1। ओके, यहाँ पर क्या बोला? एनपीवी इज पॉजिटिव बट वेरी लो एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट। हाँ लो है, वी अग्री, बट पॉजिटिव तो है ना। तो अपने को ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देके आने हैं, कहीं कहीं लगे तो 1,000 से कम आए तो वेरी लो करके बोल दो। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आई। हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए तो मज़ा आ जाए, सही बात। है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया जा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 55। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बस, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। फिर आपको एक्चुअली 5 मिनट में जाने वाली है, तो मैं नई लिंक ही भेज देता हूँ तब तक, ओके। है ना, तो सही रहेगा ना, फिर फ्लो नहीं बिगड़ेगा। तो मैं लिख जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि अगर आपको रिवीजन वीडियोस अच्छे लगे हैं तो एटलीस्ट आप इतना सा कर सकते हैं कि वीडियोस को लाइक कर दो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स जो भी जिनको रिक्वायरमेंट हो, जो सीए इंटर वगैरह पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनके साथ एटलीस्ट शेयर कर लो कि ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे यार, 1 नंबर पढ़ा रहे, मज़ा आ गया यार, तो इनसे पढ़ लो यार तुम भी यार, 1 नंबर सर, क्या बात है। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दो, उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, बस इतना सा बोल रहा हूँ। कमेंट अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करे बिना मत देखना, पाप लगेगा। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, और कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस अच्छे से क्वेश्चन देखो, कहीं डाउट लगे तो पूछो मुझसे। मुझे क्या, नंबर पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, मैंने नंबर कितनी बार दे दिया है। अगर जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो नंबर तो सबके पास आ ही गया होगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना कुछ भी डाउट हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट दे दो बस। जॉइंट, यस सर। ओके, आप बोल रहे थे लीव करने का, तब तक मैंने कर दिया था लीव, इस वजह से, है ना। ओके, चलो। नवजीवनी हॉस्पिटल मतलब नया जीवन देने वाला हॉस्पिटल, क्या बात है। कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के लिए लोग मशीन खरीदने वाले हैं। क्या हो रहा है? प्राइजेस की 2 लाख। ओके, प्रोजेक्टेड लाइफ एज की 8 ईयर्स, एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू है 18,000 8th ईयर में, मतलब 8 साल का इसका पीरियड है। ठीक है, लाइफ एज की। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 22,500, एक्सपेक्टेड टू ग्रो, क्या जनरेट रेवेन्यू कितना, 1,20,000 पर एनम फॉर 8 ईयर्स। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी। क्या दिख रही है हमें? अच्छी मशीन दिख रही है, प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं।
पर समस्या कहाँ आ रही है, हॉस्पिटल अभी क्या कर रहा है, आउटसोर्स करता था रेडियोग्राफी वर्क, मतलब किसी बाहर रेफर करता था किसी और लैब में। तो वो लैब वाले जो है वो कमीशन देते थे इनको 36,000 पर एनम, मतलब वहाँ से जो कमीशन आता था अब वो छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि इन हाउस करने लग गए हैं ये लोग। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर, अब यहाँ जाओ, एनालाइज वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन, गिव योर रिकमेंडेशन, एनपीवी निकाल दो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल दो। 30% और 10% के फैक्टर्स यहाँ पर नीचे गिवन है, पर दिए 10% के ही, टैक्स रेट 30% है, ओके। और ये 10% के फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करना है बस, ठीक है। देखो सेल्स का रेवेन्यू कितना बोला था, सेल्स का रेवेन्यू बोला था 1,20,000, तो आप क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू लिख दो 1,20,000, ठीक है। कहीं भी डाउट आएगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं वहीं पर रोक के वो पॉइंट समझा दूंगा, वरना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम देख देख के अपने को चलना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बताया 22,500 रुपये, तो हमको लिखना है क्या, 22,500। यहाँ पर मैं ये पूरा रब कर देता हूँ तो हमको इजी रहेगा मार्क करने में, वरना स्क्रीन पे आपको दिख नहीं पाता होगा ना प्रॉपर कि कौन से वाले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ना मैंने फोन पे भी ओपन है पीडीएफ, तो मैंने भी से कर लिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अभी तक हमने बात की है सेल्स रेवेन्यू 1,20,000 का है और कॉस्ट हमारी 22,500 की है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये काट के आपका 97,000 आ गया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो है 2 लाख की कॉस्ट है मशीन की, जिसमें से 18,000 स्क्रैप वैल्यू है ये रेट के एंड पे, तो आपका डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से कितना आ जाएगा बताओ ज़रा। 22,750। ठीक है, 22,750, बहुत बढ़िया, ये आ गया। तो आपका नेट क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, है ना। इंटरेस्ट तो जनरली इस क्वेश्चन में होता नहीं, इन्वेस्टमेंट के अपने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका नेट इनकम आ गई 74,000, फिर 30% से आपने टैक्स निकाला, तो आपका क्या बचा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहले लेस इसलिए किया था टैक्स बेनिफिट मिल जाए, डेप्रिसिएशन ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कैश वाला इनफ्लो निकालना है, ठीक है। इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो अब आई डोंट थिंक अब दिक्कत आनी चाहिए। 75,000 पर हम आ गए हैं, अब क्या करना है, अब सर कमीशन इनकम जा रही है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी जा रही है। यहाँ पर देखना, अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ 36,000 पर एनम, नेट ऑफ टैक्सेस लिखा था, इस वजह से इसको टैक्स के पहले लेस नहीं किया, ठीक है, ओके। तो अब बचा हमारी इनकम 39,000 ही बची, अरे बहुत कम पैसा बचा यार, और 39,000 बचा, और ईयर एट में क्या होगा, ईयर एट में 39 पर 18 जोड़ देंगे क्योंकि सैलवेज वैल्यू है, तो 57,000, मतलब ईयर 1 to 7 आपको आएगा 39,000 रुपीज़ पर एनम, ओके। ईयर एट में आएगा आपको 57,000, क्यों, क्योंकि सर सैलवेज वैल्यू जोड़ दी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सिंपल क्वेश्चन है, CFAT 39,000 ईयर 1 to 7 और ईयर 8 में 57,000। तो आपको ये जो है PVAF ये कैसे निकाला सर आपने, ईयर 8 का बता दो मुझे, ईयर 8 का 0.467, तो ईयर 8 का 0.467 यहाँ पर लिख लिया, ये तो सॉल्व हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब ईयर 1 to 7 सर आप टेबल में 7 बार लिखते या फिर 1 to 7 एक बार लिख दो, क्या फेवरेबल है बताओ मुझे ज़रा। एक बार लिखता हूँ। क्योंकि आपका 7 बार लिखने की मेहनत बच जाएगी, क्योंकि इनफ्लो हर साल सेम सेम आ रहा है, इस वजह से बोल रहा हूँ। कम ज़्यादा होता है तो आपको प्रॉपर लिखना है, क्योंकि वहाँ पर गलती करने का स्कोप रहता है। इन सातों को अपने को ऐड करना है, तो चालू हो जाओ, कैलकुलेटर पर अपने अपने हथियार निकाल लो। 0.909, 0.826, 0.751 सबको ऐड कर रहे हैं, 0.683 प्लस 0.621 प्लस 0.6 अपना 0.564 प्लस 0.513, कितना आ रहा है टोटल, 4.867। 4.867, ठीक है। तो सारा 7 साल का टोटल लगा दिया, आंसर क्या है, 1,90,000 ये आ गया, 26,000 ये आ गया, टोटल आ गया 2,16,000 वोट एवर 832 रुपीज़। अब आउटफ्लो कितना था सर, 2 लाख का, तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये रेडियोग्राफी मशीन लगा लेनी है, ठीक है। और बाहर बेचते हैं ना, तो बहुत कस्टमर बाहर जाते भी नहीं, कह रहे इनकी तो सेटिंग होगी, कमीशन इनकम मिलती है, दूसरी जगह करा लेंगे,
इस वजह से ये 36 में हो सकता है और भी नुकसान हो रहे हो, है ना। तो अपने को हमेशा इन हाउस चीज का फायदा मिलता ही मिलता है, ठीक है। ओके सर, अब देखो एक और चीज पढ़ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर बता दो तो मजा आ जाए, एक बार कैलकुलेट करके बता दो। वैल्यू ऑफ हाँ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वाला। हाँ, तो पी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हाँ अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, देखो अब कितना इजी है, अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो अपने को फोड़ के ही आना है पूरा। ऐसा आराम से अपना उसमें भी आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखना है 2,16,832 और यहाँ पर लिखना है 2 लाख। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाँ मैं शायद उसकी बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड में कंफ्यूजन का मैं बता रहा था ना आपको। अब यहाँ पे ये डिस्काउंटेड फिगर लिया है इन लोगों ने, है ना। तो मैं बोल रहा था ना कि कब डिस्काउंटेड लेना है कब नहीं लेना है। तो अब जनरली शायद वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको हमेशा डिस्काउंटेड फिगर लेना है। पे बैक में अगर नॉर्मल पे बैक बोले तो आपको बिना डिस्काउंट का लेना है, कौन सा वाला, ये वाला फिगर, ठीक है। और अगर डिस्काउंटेड हो पे बैक तो ये वाला। ओके सर, आगे समझ में। अब पीआई कैलकुलेट करके बता दो फटाक से। 1.084। 1 पॉइंट, रुको एक मिनट, 1.084, बस ये आपका आंसर आ गया। देखना ये क्या आ गया, 1.084, ठीक है। अब क्या बोला, सिंस एनपीवी भी पॉजिटिव है, पीआई भी 1 से ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल कर सकता है क्या, परचेज कर सकता है मशीन को, ठीक है। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अच्छा लगा। है ना, मेरे को तो बढ़िया मजे आ रहे हैं इसी क्वेश्चन कराने में। इन्वेस्टमेंट का फालतू हवा रहता है कि बहुत टफ है बहुत टफ है, पर हाँ प्रैक्टिस बहुत लगती है इसमें, प्रैक्टिस में आई वोंट डिनाई प्रैक्टिस लगती है, पर उतना टफ नहीं है जितना हवा है इसका, ठीक है। सिर्फ एक रिप्लेसमेंट डिसीजन थोड़ा सा गलती करने का स्कोप रहता है, वो अगर सुधार लिया, उसके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर ली 2-3 बार, तो आई डोंट थिंक फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, ये हमारे क्यूबी में 56 है, आप इसको टीवाईके में मैच कर सकते हो, वहीं से उठा रखे क्वेश्चन पूरे, ठीक है। एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ओके। लाइफ उसकी 8 ईयर्स होगी, कॉस्ट उसकी होगी 3.5 CR। अच्छा, लाइफ 8 ईयर्स है, कॉस्ट 3.5 CR है। एडिशनल इक्विपमेंट जो है ना उसकी कॉस्ट लगेगी 25 लैक्स मोर, ओके। क्यों? वो 3rd ईयर में परचेज करेंगे, मतलब इनिशियल आउटफ्लो कितना हो गया 3.5 करोड़ का, फिर 25 लाख का कब होगा 3rd ईयर के एंड पे, ओके। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 8 ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है उसकी कोई रिसेल वैल्यू ही नहीं बचेगी, उसको हम पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट एडिशनल इक्विपमेंट जो है ना वो 2.5 लाख का निकल जाएगा। अच्छा, ओके, मतलब आप समझो 3.5 CR जो है 3.5 डिवाइडेड बाई 8, उसकी डेप्रिसिएशन आएगा 43.75 लैक्स रुपीज़, है ना। लेकिन जो 25 लाख वाला इक्विपमेंट है उसमें माइनस करो 2.5 लाख रुपए, क्यों? क्योंकि उसकी सेल्वेज वैल्यू है ना। अब सेल्वेज वैल्यू हटा दी तो बचा 22,50,000 रुपये, 22,50,000 रुपीज़। इसमें डिवाइड करो 8 का, नहीं सर डिवाइड 8 का नहीं करना है, डिवाइड 5 का करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये 3rd ईयर के एंड में ला रहे हैं और चलेगा 8 साल तक, मतलब 3 साल का आपका क्या पीरियड निकल चुका है, तो आपको डिवाइड बाय 5 करना है, तो ये बचेगा 4.5 लैक्स। पिछला आया था 43.75, ये आया 4.5, टोटल आपका डिप्रिसिएशन होगा 48.25। यही इस क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट था जो अपन ने समझ लिया, क्रैक कर लिया। यहाँ पर ये गलती मत करना कि ये 25 लाख वाला जो इक्विपमेंट है इसको भी 8 साल से डिवाइड कर दो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो है 40 लैक्स की लगेगी, वो अभी शुरू में लगेगी, वो ईयर 8 के एंड में रिलीज हो जाएगी, ओके। मतलब ईयर 1 के ईयर 0 पे कितना कैश आउटफ्लो होगा 3.5 CR तो अपना मशीन का, उसके अलावा ऊपर से कितना 40 लैक्स रुपीज़ वर्किंग कैपिटल का भी लगेगा, जो ईयर 8 के एंड में 40 लैक्स डिवाइडेड बाय जो भी उसका 1.1 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वैसे डिस्काउंट हो जाएगा 8 साल के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड, ईयर के एंड में लगेगा ना? नहीं नहीं, देखो ये देखना, ये पढ़ना, देखो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये हमारा शायद अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है।
ये वाला पॉइंट हम अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स ही सब कुछ है, तो एडजस्टमेंट हमको अच्छे से पढ़ के चलना है। क्या बोला? अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लैक्स विल बी नीडेड, मतलब 40 लाख की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, बिल्कुल हिंदी करके चलेंगे। एंड इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर, मतलब ये जो है अभी हमको लगेगी, लेकिन रिलीज हम कब कर देंगे? ईयर 8 के एंड पे, मतलब काम धंधा हो गया, मशीन का भी पूरा यूज होगा, उसका रिसल वैल्यू बची नहीं, एडिशनल इक्विपमेंट को 2.5 लाख में बेच के फ्री हो जाएंगे, और वर्किंग कैपिटल जितना पैसा हमने डाल रखा था बिजनेस में वो निकाल लेंगे, क्योंकि डेटर्स विल बी पेड ऑफ एंड क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ बाय अस एंड डेटर्स विल पे टू अस, तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगी। ठीक है, डेटर का पैसा रिसीव हो जाएगा, क्रेडिटर का पैसा पे ऑफ हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल आप रिलीज हो जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ईयर जीरो में हमारा आउटफ्लो होगा, और ईयर 8 के एंड में हमारा इनफ्लो होगा 40 लाख का। तो इसको डिस्काउंट करेंगे फिर? डिस्काउंट करेंगे ना, क्योंकि आज का 40 लाख लगा रहे हैं, पर 40 लाख तब मिलेगा, तो उसको डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सेल्स वॉल्यूम्स इतना होगा, ईयर 1 में 72,000, ईयर 2 में 1,08,000, फिर 4 to 5 में ये हो जाएगा, ऐसे करके दे रखा है, ये तो समझ लेंगे। फिर क्या बोला है? सेल प्राइस है 240 पर यूनिट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और वेरिएबल एक्सपेंसेस 60%, मतलब कंट्रीब्यूशन बता दो सीधा, मुझे तो मज़ा ही आ जाए। 240 माइनस 60%, 96 रुपीज़ का, क्या बात है, पास हो गए इस बार, एग्जाम्शन मान रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसे में बोलना होता है कि सर आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है, देसी घी शक्कर। ठीक है ना। फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी? 36,000। ओके सर, समझ गए। फिर लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, मतलब किसी साल में अगर लॉसेस होते हैं तो आपको नेक्स्ट 2 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, दिस इज एफएम, जो क्वेश्चन में बोले उतना सेट ऑफ करना है। इनकम टैक्स में कितना सेट ऑफ हो सकता है बताओ मुझे? अगर अपना तो ग्रुप 1 निकल गया है, तो कितना से, मतलब कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कितना साल? 8 ईयर्स, करेक्ट 8 ईयर्स तक होता है। ठीक है, ओके। 30% का आपका टैक्स रेट है, कंसिडर करो। 12% आपका क्या? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखना आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कभी कभी केडी दिया होता है तो उसके बाद टैक्स रेट माइनस करते हैं, केई में तो कभी करते ही नहीं है, तो बात ही खत्म। द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, हमारा डिप्रिसिएशन आ गया था, हाँ सर आ गया था। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देख लो। इनिशियल इक्विपमेंट पे 43.75 हमने निकाल लिया था सर, क्योंकि इसका कुछ भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एडिशनल इक्विपमेंट पे 25 में से 2.5 आपका रियलाइज हो जाएगा, स्क्रैप है, डिवाइड बाय 5, क्योंकि सर ये ईयर 3 के एंड में ही हम लेके आए थे 4.5, तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन 48.25। 48.25, लेकिन सर ये तो ईयर 4 से चालू होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो ईयर 1 2 3 तक 43.75, उसके बाद 48.25 48.25। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ बताओ, दूसरी चीज़ क्या? ठीक है, पहले ये अपना हो गया। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पर आना, यहाँ पर हम ये वाले पार्ट में पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा 96 इंटू 72,000 करो, कितना आ रहा है? 96 into 72। हाँ 69,12,000। ओके, तो आप मुझे बताओ इसका टोटल करो, क्या आएगा? ये यहाँ पर पोर्शन में दे रखा था, मैंने सीधा वेरिएबल कॉस्ट लेस करके बता दिया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या करोगे आप? 172.8 में से क्या माइनस करोगे? 103.68, तो 69.12 ही आ रहा है, जो अपना डायरेक्ट आ रहा था। इस क्वेश्चन में आईसीआई ने ऐसे कर रखा है। आप सीधा भी क्या कर सकते हो, पहले ही दिखा दो सेल्स पर यूनिट अपना जो भी अमाउंट है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हो। 69.12 आ रहा है जो हमारा आंसर, ये अमाउंट इंटू लैक्स है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब ऐसे चीज़ें यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे मार्क्स डिडक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो 36 लैक्स की। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड था नहीं था, तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो। अब क्या आया सर देखना, 172 में से निकालो
पहले ऐसे करते चलो, इसमें से ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, तो क्या आ रहा है वो आंसर बताना। 172.8 माइनस 103.68 माइनस 36 माइनस 43.75, मेरा आंसर 10.63 आ रहा है, आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, अब टैक्स कुछ नहीं लगेगा, क्यों बताओ मुझे, क्यों नहीं लगेगा? लॉस है। लॉस है, करेक्ट, तो टैक्स कुछ नहीं आएगा, पीएटी कुछ नहीं आएगा। लेकिन सर पीएटी में फिर से डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं ना, क्योंकि कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारा डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो 33,000 का हमारा इनफ्लो आ जाएगा। यस सर, आ गया समझ में। अब दूसरे साल देखना, 259 कैसे आया? 1,08,000 इंटू कितना करोगे? 240, तो करो 108 इंटू 240, कितना आया? 2 करोड़ 59,20,000। ये आ रहा है अमाउंट इन लेक्स में सीधा। ठीक है, अब 155 को लेस कर दो 60% जो भी बन रहा है, 36 ये फिक्स है, ये फिक्स है 43, अब आंसर आया 23। तो अब टैक्स कितना करे? 23 का 30%। नहीं सर, इसमें एडजस्ट होगा ना ये जो loss हुआ हाँ, है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर गिवन है। क्या? प्रॉफिट लिखा 23, लॉस गया 10 का, माइनस किया, बचा प्रॉफिट 13। 13 पे 30% जोड़ो, कितना आ रहा है? 13.3 पे 30%, 3.99। 3.99 हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, तो आपका 3.99 यहाँ लिख दो, ये टैक्स में ये आ गया 3.99। ठीक है, अब क्या आया? पीएटी आ गया 19, और फिर डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया 43.75, डबल एड बैक कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 63.69। 2 साल टफ थे, ठीक है। तीसरा साल अब मक्खन है। 624 मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2,60,000 इंटू क्या करोगे? 240, 2,60,000 इंटू 240 माइनस कितना करोगे? 60% वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा 249.6, 2496। इसको डिवाइड बाय 1 लाख कर दो। क्यों? क्योंकि सर हमको लेक्स में फिगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको 249.6 लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे? 36 का फिक्स्ड कॉस्ट निकालोगे, ये वाली है ना, उसके बाद 43.75 का डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो आपने निकाला, तो आपका आंसर आया 169.85। यस सर, आ गया बिल्कुल आंसर। इसमें से 30% निकाल दो डेप्रिसिएशन का, तो आंसर आएगा आपका 118.895। फिर उसमें क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 162.645। आ रहा है? ओके, अब 4 to 5 करो। 4 to 5 अब 2 साल है ना, तो आपको 2 साल में क्या करना है? कैलकुलेशन 1 साल की रहेगी, है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 2,70,000 इंटू 240, 2,70,000 इंटू 240 माइनस क्या करोगे? 60% वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या करोगे? माइनस, फिर माइनस करेंगे सर, डिवाइड करेंगे पहले 1 लाख से, क्योंकि अमाउंट इन लेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब क्या करोगे? अब आप करोगे -36 की फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन 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 डेप्रिसिएशन आएगा 48.25 यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, अच्छा ओके। है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गलती करेगा बच्चा, है ना। 48.25 लेस किया, यस सर, फिर आया 174.2595। ओके, फिर यहाँ से क्या करोगे? 48.25 एक बार कैलकुलेट करो, फिर 174.95 आया, 30% माइनस 30% टैक्स निकाल दो, 122.465, 122.465 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो 170 आ जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन में भी सेम, 432 माइनस 259, फिर 36 की फिक्स्ड कॉस्ट, 48 का डेप्रिसिएशन, 88 आ गया। हाँ सर, फिर 26 का टैक्स निकाला, ये आया, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा, कैश फ्लो आ गया। क्वेश्चन कैसा था? इजी था अभी तक? हाँ सर इजी था, बन गया। 2 चीज़ें थी, क्या क्या सर? डेप्रिसिएशन का हमें पहली बात तो टैक्स का ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर में टैक्स कम आएगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ हो रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स तक। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर दूसरी बात बताओ सर, डेप्रिसिएशन 3 साल तक 43 आएगा, चौथे साल से एक और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, तो 48.25 हो जाएगा। ओके सर, अब यहाँ पर ये कहानी समझ गए? हाँ, अब इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा? इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका होगा कितना?
390 क्यों? क्योंकि 3.5 करोड़ का आपने कॉस्ट लिया क्या, न्यू इक्विपमेंट, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी तो लगा ही 40 लाख रुपए, इसलिए 390 आपका कॉस्ट हो गया। तो आपने बना दी ये टेबल, ठीक है। टेबल में क्या किया, टेबल में 390 लिखा और 1 पीवी फैक्टर, क्योंकि ईयर 0 पर हमारा इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अब शुरू में क्या देखना, यहाँ से लिखना। आप इसको कब तक लिखोगे, इसको ईयर 1 में लिख दोगे, इसको ईयर 2 में लिख दोगे, इसको ईयर 3 में लिख दोगे, इसको 4 और 5 में दोनों में डबल लिखना, क्योंकि 4 वाले की डिस्काउंट 4 साल से होगी, 5 वाले की डिस्काउंटिंग 5 साल से होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर 6, 7 और 8 3 साल लिखना है। इसकी डिस्काउंटिंग 6 बार होगी, इसकी 7 बार, इसकी 8 बार। सर आ गया समझ में? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 33, 63, 162, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ 170, 170, ठीक है। फिर 110, 110, 110। हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अब बताना मुझे, एडिशनल इक्विपमेंट 25 लाख रुपए जाएंगे ईयर 3 के एंड पे, तो ईयर 3 के एंड पे आपको 25 लाख रुपए भेजने भी है, मतलब आउटफ्लो है, माइनस में लिखना है। फिर ईयर 8 के एंड पे क्या होगा, 2.5 लाख रुपए का जो नया इक्विपमेंट लाए थे वो बिकेगा, है ना, ईयर 8 के एंड पे। लेकिन सर वर्किंग कैपिटल भी रिलीज होगी 40 लाख की, तो वो भी लिख दो। ये क्या, वर्किंग कैपिटल रिलीज हुई, ये सेल्वेज वैल्यू मिल गई, ये एडिशनल 25 लाख का इक्विपमेंट कॉस्ट किया था। हमारी एनपीवी बहुत सारी आ गई है, एनपीवी आ गई है 161 लाख रुपीज पॉजिटिव। आया समझ में? क्वेश्चन बड़ा था, है ना, बहुत बड़ा था, क्योंकि आंसर करोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, लेकिन क्वेश्चन इजी था। आपको अगर ध्यान रखोगे तो उतना टफ नहीं लगेगा। अपन ने एक एक चीज़ पे काम किया है, फोकस किया है, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है वो समझाया है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया है। तो एक एक आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होगा। एक बार डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट भी अलाउड है सारे। ठीक है, मतलब आ गया समझ में। हाँ प्रैक्टिस, आई एग्री, प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, पर उसके अलावा क्वेश्चन में क्लैरिटी एकदम एकदम ऐसा क्लियर दिख रहा है ना, एचडी क्वालिटी 4K, हाँ है ना, ठीक है। मज़ा आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। सही बात है। जो थोड़ा एकदम हिला के रख दे आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ये सब बहुत यूज होता है। सच बताऊं तो ऐसा देखो, डिस्काउंटिंग वगैरह यूज़ होती है, आई वोंट डिनाई, डिस्काउंटिंग यूज़ होती है। उसके अलावा अपना जैसे लेवरेज वाला पार्ट भी यूज़ होता है ना। रेशियो वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मतलब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आपको अगर रेशियोज़ का नॉलेज होगा और आप रेशियोज़ उसमें डालोगे, तो रेशियोज़ के हिसाब से जो अगर फंड अच्छा दिख रहा है अपने को कि हाँ ये कंपनी में पैसा डाल सकते हैं क्योंकि इसके रेशियोज़ अच्छे हैं, मतलब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अपने को लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस लेट से 200 होना चाहिए और अभी का प्राइस है 150, तो हमें लग रहा है कि इसके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री पी लेट से ज़्यादा है, इसका पी कम है, तो ये बढ़ेगा। तो ऐसे यूज़ होता है, एफएम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन कोस्टिंग भी, फैक्ट्रीज वगैरह में कोस्टिंग भी यूज़ होता है, एफएम कोस्टिंग दोनों यूज़ होता है, एफआर भी यूज़ होता है। मतलब मोटा मोटा सीए में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यूज़ होते हैं रियल लाइफ में। टैक्स बहुत ज़्यादा काम आता है, मतलब आप आईटीआर फाइलिंग करो, कुछ भी करो, ऑडिट करो, टैक्स बहुत काम आता है। ऑडिट में एक चैप्टर आएगा सीए फाइनल में, टैक्स ऑडिट का, वो भी बहुत काम आता है। बैंक ऑडिट वाला भी काफ़ी काम आता है। मतलब ओवरऑल सीए का सिलेबस कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। ओके। हाँ मतलब ऐसा फालतू वेस्ट नहीं जाता। आज भी हमको जैसे क्या होता है, मान लो कंपनी है, ठीक, एलएलपी है। अब कंपनी एलएलपी एक्ट फाउंडेशन में पढ़ लेते हैं, कंपनी एक्ट तो इंटर में भी आता है, फाइनल में भी आता है, पर उनके ऑडिट की हमको लिमिट्स अगर याद रहती है, तो वो क्लाइंट आता है कि सर एलएलपी बना ली, 50 लाख का हमने सेल्स कर दिया, तो अपने को याद रहना चाहिए ना, 40 लाख का सेल्स तक अगर है, टर्नओवर है, तो अपने को उसके बाद ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अगर वो याद है तो क्लाइंट को ज्ञान तो दोगे ही सही, साथ में फीस भी लोगे ऑडिट करने की, है ना। तो बहुत ज़्यादा काम आता है सारी चीज़ें। मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें हैं, सब काम की चीज़ें ही हैं, ओके। ठीक है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 57th क्वेश्चन, 57, 58 और कौन सा बचा है अपना 59, 60 और 61। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहले 61 कराऊँ क्या, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे क्वेश्चन।
अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी है, करते हैं, मजा आएगा, है ना। ओके, ये जो है ना, ये चार्ट, इसका एक फोटो खींच लेना बाद में। ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट बना लिया तो आपने क्वेश्चन को मतलब एकदम, वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल एकदम वैसा करना कि क्रैक कर लिया, क्या, क्रैक कर लिया। हाँ क्रैक कर लिया, वर्ड नहीं आ रहा था, यही है, वही मोटा मोटा काम है ना। तो तो वो ऐसा क्रैक कर लोगे, ये चार्ट बना लिया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आराम से दिख सकता है, क्वेश्चन डिजर्व करता है एग्जाम में दिखना, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे हैं। मनोरंजन लिमिटेड इज अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। ओके, देर आर टोटल 200 एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। 200 एम्प्लॉई है। फिर क्या बोला, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या होता है, टी और कॉफ़ी पिलाई जाती है एम्प्लॉयज़ को, है ना। आज ही कॉफ़ी पी, आज ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। क्लास के सामने, ठीक है। आउटसोर्स कर रखा है थर्ड पार्टी को। अच्छा, थर्ड पार्टी वाले जैसे मेस वगैरह होती है वैसे आउटसोर्स कर रखा है। अब मुझे बताना, क्या बताना। सर 120 एम्प्लॉय जो है वो प्रेफर करते हैं टी ऑल 3 टाइम्स, मतलब 120 एम्प्लॉय दिन में 3 बार चाय पीते हैं। ओके, तो आपने चार्ट बनाना है, क्या 120 एम्प्लॉय 3 बार चाय पीते हैं, ठीक है। यस सर, 200 डेज पूरा ऑपरेशंस होता है, तो हमने इसलिए क्या लिखा 200 डेज यहाँ पर। तो आपका टोटल टी के कप निकालने की, कप कितने बिकते हैं, कप कितने लोग कंज्यूम करते हैं एक साल में, तो आपका क्या लिखना है 120 इंटू 3 आपने कर दिया। लेकिन देखना यहाँ पर कहीं पर ये 200 दिन, कंपनी 200 दिन काम करती है, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला सर कि कॉफ़ी वाले जो है ना 3 टाइम्स, वो 40 लोग हैं, मतलब 40 वर्कर्स इंटू 3 टाइम्स इंटू 200 डेज, तो 24,000 रुपये कॉफ़ी के कप हो गए। आगे समझ में, टी वाला अलग कर दिया, कॉफ़ी वाला अलग कर दिया। ओके, अब बचे कितने, 120 हो गए, 40 हो गए, बचे कितने, 120 हो गए, 40 हो गए, 40 बचे। 40 बचे। ओके, रिमेनिंग जो हैं वो प्रेफर करते हैं चाय एक बार, जो भी उनका रीज़न होगा वो एक बार ही चाय पीते हैं दिन की, ठीक है। तो 40 इंटू 1 इंटू 200, 8,000 टी कप ये होगा। सिंपल था चार्ट, इसमें कुछ दिक्कत। नो सर। ओके, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लुकिंग एट द, क्या थर्ड पार्टी चार्जेस जो हैं वो 10 पर कप ऑफ टी है और 15 रुपये पर कप ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है सर। ओके, तो आप मुझे बताना यहाँ पर अभी टी कॉस्ट देखना, ये 72,000 ये जो हैं ये भी टी वाले थे, और ये 8,000 भी टी वाले हैं। ये 3 बार पीते थे, ये एक बार पीते हैं, पर है तो चाय वाले ना। हाँ सर, चाय वाले हैं। सर चाय वाला कुछ मत बोलना, मोदी जी बुरा मान सकते हैं। आपका जो वीडियो है ना ये यूट्यूब पर जाता है, ठीक है। तो मैं तो सर वर्कर की बात कर रहा हूँ ना यार, कहाँ मेरे को लपेट रहे हो बीच में, ठीक है। है ना। तो 72 ये, और अपन तो कॉमेडियन है नहीं, अपनी इंडस्ट्री तो ऐसी है नहीं कि सीधा लपेटे में आए, है ना। एक टीचर का वायरल हुआ था 30 ml 30 ml वाला, हाँ बहुत तगड़ा, मतलब एक कोई मेरे को नाम याद नहीं है, मतलब वो वाली बात नहीं है कि नाम नहीं बताऊंगा गूगल कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरे को नाम सच में याद नहीं है, पर एक कप था, मतलब ऐसा उन्होंने बोलना था कि क्या ग्लास या कुछ तो एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें बच्चे का कमेंट आता है 30 ml 30 ml पे एक बना लो, ऐसा करके कुछ था। तो कि एजुकेशन वैसा होना चाहिए, उसमें भी मुद्दा बन गया था, जबकि इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो अब क्या करो, इंडिया है ना। तो अपनी कॉस्ट देख लो, 80,000 इंटू 10 रुपीज़ पर टी कप, 8 लाख रुपए तो साला चाय पे चला जा रहा है। और 24,000 रुपये इंटू 15 जो है, 24,000 कॉफ़ी वाले यहाँ लिए हैं, तो इंटू 15 3,60,000 रुपये कॉफ़ी में चला जा रहा है, मतलब चाय पानी में हमारा 11 लाख का खर्चा है सर, 11.5 लाख का। है कंपनी बड़ी, है ना। हाँ। ठीक है, मैं चार्ट बिगाड़ूंगा नहीं इस बार, देखो मैंने फिर से रिवाइज कर दिया। अच्छा चार्ट बन गया है वो, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहे हो सर,
अब बोल रहे हैं लुकिंग एट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ, दिमाग खराब हुआ। तो उन्होंने देखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि अपन क्या करते हैं सर, अपन एक इंस्टॉल करते हैं मशीन, क्या, वेंडिंग मशीन टी एंड कॉफ़ी के लिए, मतलब बटन दबाया चाय कॉफ़ी आ गई। ये तो बहुत बढ़िया काम लग रहा है यार सर, मज़ा आ जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी 10 लाख रुपए। 1180 वहाँ बिगाड़ रहे हैं, ये मशीन ही लाने का खर्चा 10 लाख रुपए है। इसमें बाकी दूध डालना, कॉफ़ी डालना, चाय डालना, वो तो बात की बात है, डिस्पोजल बात की बात है। खर्चा ही यहाँ कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए। ओके, 5 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ होगी। उसके बाद क्या होगा, अपॉन परचेसिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू एंटर इनटू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर। अच्छा, मेंटेनेंस भी होगा भाई साहब, 75,000 पर ईयर का मेंटेनेंस होगा। ओके सर, समझ में आ गया। मशीन जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा 500 यूनिट पर मंथ, जो कि 12 पर यूनिट बैठ रहा है। ठीक है, एक यूनिट का खर्चा 12 रुपये है। ये कॉस्ट तो हटा ही दो, कंपनी को और क्या खर्चे करने पड़ेंगे। अगर कॉफ़ी के बिन के पैकेट लाएंगे, है ना, तो 90 रुपये पैकेट पड़ेगा। टी पाउडर का पैकेट लाएंगे तो 70 रुपये का पैकेट पड़ेगा। ओके, अब देखो एक पैकेट में 200 कप ऑफ कॉफ़ी एंड टी में भी एक पैकेट में 200 कप ऑफ टी बन जाती है। ठीक है, तो अपने को कितने चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं। शुगर जो है वो 50 रुपये किलो पड़ रही है, मिल्क जो है वो 50 रुपये लीटर पड़ रहा है, और पेपर कप जो है वो 20 पैसे, मतलब डिस्पोजल जो आते हैं वो 20 पैसे पर कप पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ईच कप ऑफ टी और कॉफ़ी वुड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब हर कप में 10 ग्राम शुगर लगेगी। ओके, ऑन एन एवरेज, और 100 ml मिल्क लगेगा। ठीक है, और कप जो है 20 पैसे पर कप है, तो 80,000 समथिंग कप लाने हैं, 80,000 नहीं, कितने लाने हैं, 72, 24 और 8, कितने कप है, 1,04,000। ठीक है, तो 1,04,000 तो कप ही लग रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या बोला आगे, अब बोला कंपनी एंटिसिपेट करती है कि रेडी अवेलेबिलिटी टी एंड कॉफ़ी रहेगी। अगर मशीन एकदम बटन दबाएं, चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, किससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंड अप कंज्यूमिंग मोर टी एंड कॉफ़ी। लो, यहाँ 11.5 लाख का तो खर्चा हमारा हो ही रहा था। अब है ना, जो लोग 3 बार पीते थे चाय और 3 बार कॉफ़ी और 1 बार चाय, वो बोल रहे कि हम थोड़ी और पियेंगे। क्यों, बटन दबाया आ गई, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो 20% कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्या बोला, इट एस्टिमेट दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज ऑन एन एवरेज 20% फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉय। सारे जो एक बार पीते थे वो भी 1.2 टाइम्स पियेंगे अब। ठीक है भैया, ऐसा हमने भी किया था सर। है ना, ऐसा होता होगा ना, कैसे, कहाँ पे किया था, कोचिंग में हुआ था हमारी। हाँ तो कंजम्पशन बढ़ गया था। चाय लेके आते थे, हाँ तो हम भी ले लेके पीते थे कि पेज के नाम, मतलब कोचिंग के नाम से बिल जा रहा है। हाँ तो ये, और अभी आप सोचो, मशीन लगाई थी क्या पैस वालों ने, नहीं मशीन नहीं लगाई थी, उनकी साइड में ही मतलब चाय की डब्बी थी, तो वहीं से आती थी। तो अच्छा हमारे जो टीचर्स थे वो भी जाते थे, पेज के नाम से पी के आ जाते थे, तो एक्स्ट्रा चाहिए रहती थी। क्या बात है। हाँ तो देख लो आप, मतलब ये तो बाहर भी पी लेते हैं, तो आप सोचो मशीन में तो कितना मजा आएगा, बटन दबाया आ गई, बटन दबाया आ गई, मजा आ रहा है। ठीक है, तो हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया। अब क्या बोल रहा है सर, पेपर कप जो हैं उनका कंजम्पशन भी 10% ज़्यादा हो गया। क्यों सर, क्योंकि कुछ कुछ जो लोग हैं ना वो ऐसे नहीं, भैया हम तो व्यवस्थित, हम एक कप में पियेंगे, फिर उस कप को फेंकेंगे, फिर दूसरे कप में नया कप भरेंगे। जबकि कुछ लोग समझदार हैं, देखो यहाँ पर 10% लोग ऐसे हैं, 10% जो हैं वो कप को रीयूज करेंगे, मतलब 90% रीयूज करेंगे, 10% नया कप लेंगे भैया हम तो कप भी 10% बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि एक्चुअल कप जो है सर्व ड्यू टू लीकेजेस इन देम, यहाँ पर लीकेज बोल रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मजे लेने के चक्कर में बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है, द कंपनी इज इन 25% टैक्स ब्रैकेट। ओके सर, फिर बोल रहा है करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, मतलब डिस्काउंटिंग 12 से यहाँ पर दे दिया, तो मज़ा आ गया हमको तो। ठीक है, ओके, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या बोला फिर, यूएस फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बताओ कि मशीन लानी चाहिए कि सीधा चाय बाहर से आन दे, है क्वेश्चन तगड़ा। इसके मिलना चाहिए सीधा सीए इंटर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, अगर ये क्वेश्चन सही किया तो सक्सेसफुल,
है ना। ठीक है, पूरा एफएम का 50 मार्क का एक क्वेश्चन दे दो सर हमें, हम कर लेंगे। हम्म, ठीक है, और टाइम, टाइम सर 4 घंटे लगेंगे इसमें, है ना। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब नए कप देखो आप, नए कप कितने लग रहे हैं, नए कप लग रहे हैं टी के 20% बढ़ा के 96,000, कॉफ़ी के 20% बढ़ा के 28,800। ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ देखना, 11,60,000 आपका सेविंग हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन करके बता दी। इन्होंने कैसी कैलकुलेशन की देखो ऐसी, ये कोई प्रेजेंटेशन है, ये देखो आप, शानदार, है ना। ठीक है, तो आपको अगर टाइम हो तो ऐसा करना, वरना इतना फैलावड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कर दोगे तो भी हो जाएगा। वो समझाने के लिए क्या था। ठीक है, फिर एनुअल मेंटेनेंस कितना होगा सर, 75,000। आपने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर आपका कॉस्ट जो सेव हो रही है वो लिख दी, तो अब इसमें से सब माइनस करते चलना। ठीक है, तो 75,000 का आपका क्या हो गया, एनुअल मेंटेनेंस हो गया। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 पर मंथ लगेगी, मतलब इंटू 12 कर दो, और 12 पर यूनिट, तो इंटू 12 पर यूनिट कर दो। तो पूरे साल में 500 इंटू 12, 6,000 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स लगेगी। इंटू 12 करोगे तो आपका 72,000 कॉस्ट हो जाएगा कहीं का, इलेक्ट्रिसिटी का। कॉफ़ी बीन्स देखना, पहले कॉफ़ी पाउडर, ये पहले अपन क्या क्या कर लेते हैं, ये वाले कर लेते हैं, ये पांचों। ठीक है, तो अपना अच्छा खासा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कॉफ़ी बीन्स 90 रुपीज़ का एक पैकेट है, और हमें कितने लग रहे हैं, 200, जो कॉफ़ी है 200 कप, उसमें एक पैकेट में काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है देखना, वर्किंग नोट बना दिया इन्होंने, क्या बात है। नंबर ऑफ कॉफ़ी बीन्स 28,800 आपके कॉफ़ी के कप लग रहे हैं, डिवाइड करो कितने, 200 से, एक पैकेट में 200 कप बन जाते हैं, तो आपको 144 पैकेट लग रहे हैं। अब 144 पैकेट में एक पैकेट कितने का है सर, एक पैकेट है हमारा 90 रुपए का, तो हमारा कॉस्ट आ गई 12,960 रुपीज़ की। ठीक है, फिर टी पाउडर जो है वो 480, अब ये भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। टी टोटल कितनी लग रही है, 96,000 की, डिवाइड बाई 200, तो आपका 480 पैकेट्स ऑफ टी लग रहा है। ठीक है, और 480 इंटू 70 रुपीज़ पर टी कप, मतलब पर टी पैकेट। ओके, तो आपका आ गया 33,000। ठीक है, अब क्या हुआ सर, शुगर क्या हुआ, चलने दो। ठीक है। हाँ, शुगर देख लो, अब 96,000 कप में शुगर लगेगी, टी में, कॉफ़ी में भी तो लगेगी, तो 28,000 भी ऐड कर दो। तो 96,000 लिखो प्लस 28,800 लिखो। ठीक है, अब इंटू क्या करो, 1 मिनट रुकना, 6,000, 1,000 क्यों लिखा है इन्होंने अलग से, शुगर की बात कर रहे हैं ना हम, तो ओके, तो शुगर पर कप में हमें 10 ग्राम्स लगती है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें कितने, 1,24,000 कप लगते हैं, तो इंटू 10 ग्राम्स कर दो पहले, तो आपका 12,48,000 आपको लग रहा है। अब डिवाइड बाय कर दो 1,000, क्यों सर, क्योंकि पर केजी का लिखा है अपने को, तो 1,248 रुपीज़, 48 केजी हमको लगेगा क्या, शुगर लगेगा। अब मुझे बताओ शुगर की पर कॉस्ट क्या है, पर किलो की 50 रुपये। ठीक है, शुगर की कॉस्ट है 50, हमको लग रहे हैं 1,248 kg, तो यहाँ पर कर दो 1,248 kg इंटू 50। यस सर कर दिया, मज़ा आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, ये 62,400। अब मिल्क पे आ जाओ, मिल्क पे आ जाओ फटाफट। मिल्क का क्या बोल रहा है सर, 100 ml मिल्क लगेगा। ठीक है, और पर एम एल की, पर लीटर की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर 96,000 लिखना है, प्लस 28,800 लिखना है, मतलब 1,24,800 कप लग रहे हैं, इंटू 100 ml कर दो। ओके, जस्ट अ मिनट।
आज क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, या फिर कमेंट नहीं करो, आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। मैंने नंबर दे रखे हैं, कहाँ पर, ये नंबर है 9630902017। इस पर आप कमेंट कर दें या फिर मैसेज रिप्लाई कर देना व्हाट्सएप पर कि सर लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और अच्छा नहीं लगा हो तो भी मैसेज कर देना चलेगा, पर मैसेज करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके सर, बढ़िया, समझ में आया। हाँ सर, अब आपको क्या करना था, मैं मिल्क वाला पार्ट फिर से पढ़ा दूंगा। क्या आपके 96,000 कप थे प्लस 28,800 कप थे कॉफ़ी के, आपके टोटल कप थे 1,24,800। इंटू करोगे वन, कितना, इंटू करोगे 1000, ये आपने कितना, एक मिनट रुको, इंटू करोगे 100 ml, क्यों, तो 100 करोगे तो आपका आ जाएगा, आपको 1,24,80,000 रुपये कितना ml आपको लगता है मिल्क। डिवाइड बाय करोगे 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो आपका आ जाएगा 12,480 रुपये। तो 12,480 आपको कितना लीटर दूध लग रहा है, और 12,480 इंटू 50 रुपीज़ पर लीटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12,480 इंटू 50 रुपीज़ पर लीटर, 6,24,000। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। पेपर कप बता दो सर, पेपर कप में आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट। आपके टोटल कप टी के कितने थे, 96,000, कॉफ़ी के कितने थे, 28,800। ये आपको कैलकुलेटर पर मेरे साथ करते चलना है, तो आपका 1,24,000 आ गया। लेकिन लीकेज वजह से या फिर लोगों की मस्ती की वजह से 10% और ज़्यादा क्या लग रहा था, और क्या लग रहा था बताओ, क्या लग रहा था, कप्स लग रहे थे, है ना, एडिशनल कप्स लग रहे थे। तो 1,37,280, 1,37,280 रुपीज़ आपको, 1,37,280 कप लग रहे थे। एक कप की क्या कॉस्ट है, 0.2 पर कप इंटू 0.2, तो आपने 27,456 का क्या किया बताओ ज़रा, पेपर कप की कॉस्ट लिख दी। अब देखो 2 लाख का डिप्रिसिएशन आएगा, क्यों, क्योंकि 10 लाख की मशीन है, 5 साल यूज होगा, सॉल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। SLM मेथड में 2 लाख निकाल दिया, तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया 52,584 रुपीज़। ओके, अब मुझे बताना, टैक्स आप इसमें से माइनस कर दो, कितना, 25%, आपका आ गया 39,000। डिप्रिसिएशन एड बैक कर दो, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। डिप्रिसिएशन एड बैक किया, 2,39,438 का क्या आ गया आपका, क्या आ गया बताओ ज़रा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, अब देखो ईयर 0 पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए, 1 कर दिया। लेकिन CFAT जो है वो 2,39,438 कॉन्स्टेंटली 5 साल तक आएगा, लगातार वही सेम अमाउंट आएगा। तो आपको PVF क्या करना है, PVF ये पांचों का प्लस कर देना है। तो आपका टोटल क्या आएगा, एक बार मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ, 0.8929 प्लस 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674, कितना आ रहा है, 3.6048। यस सर, सेम आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, NPV आ गई आपकी नेगेटिव। ओके, अब क्या करना है, बोलना है NPV नेगेटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हमको मशीन, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का सपना अधूरा रह गया अपना, सपना टूटा तो दिल, ऐसा कुछ तो गाना है ना, बहुत बढ़िया सा, है ना। तो बस वो हमारा कॉफ़ी वेंडिंग मशीन जो वर्कर्स को मज़े लेने थे कि एक कप में पिया, फिर फेंका, फिर नया कप लिया, फिर 20% मज़ा आ रहा है, बटन दबाओ, कॉफ़ी आ गई, चाय आ गई, वो सारे सपने टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि NPV नेगेटिव हो गई। अब लग रहा है ना कि ये वाली कॉस्ट अगर कम हो जाती, मिल्क वाली, कुछ लोग अगर ब्लैक कॉफ़ी पीने लग जाते, ब्लैक टी पीने लग जाते, तो आज कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लग जाती, है ना। कुछ तो ज्यादा नहीं पीते ना, मतलब हाँ, कम पीते तो। वही तो, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इनको, क्या करता अब। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, अच्छा लगा, हाँ। मज़ा आया क्वेश्चन करने में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए 50 नंबर में। ये मैं हटा देता हूँ, वरना कोई पता चले वीडियो में डाल के दे रहा है कि देखो सर 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सर प्रॉमिस कर रहे हैं। रील कटेगी मेरी। सही बात है, फेमस हो जाएंगे आप। हाँ वही तो, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। पर एक क्वेश्चन 50 नंबर का बोला, फेमस, वही तो।
अब 57th पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन हम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट। ओके, क्या बोला, प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब कुछ प्रोसेस करना है वेस्ट, ठीक है। इसको पहले क्या करता था, अब देखो यहाँ पर वेस्ट, पहले वेस्ट फेंकता था, अब क्या उसको ऐसे टेक्नोलॉजी ला रहा है कि मार्केटेबल प्रोडक्ट बना के वेस्ट को भी कुछ रिसाइकलिंग करके बेच देगा। ओके, ठीक है। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट 150 लाख रुपीज पर एनम, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स तक के लिए क्या एक कॉन्ट्रैक्टर रिमूव करता है, उसको 150 लाख रुपए पर एनम देते हैं, मतलब 1.5 करोड़ रुपए देते हैं वेस्ट हटाने का। अब देखो क्या बड़े बड़े लेवल पे बातें हो रही है सर। अब देखो 1.5 करोड़ सिर्फ वेस्ट हटाने के दे रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय इंस्टॉलिंग अ मशीन, ठीक है, पर कंपनसेशन देना पड़ेगा भाई साहब को, 150 लाख वाले को 90 लाख रुपीज कंपनसेशन देना पड़ेगा जब जाके वो काम छोड़ेगा, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को अपन तोड़ते हैं तो कंपनसेशन देना पड़ता है ना, बस वो कंपनसेशन की बात हो रही है। द कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज, मतलब आप उसको P&L में ले जाके टैक्स की छूट नहीं ले सकते, ठीक है। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस, कॉस्ट कितनी है, 600 लाख रुपए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख रुपीज, अच्छा 4th ईयर के एंड पे 60 लाख रुपए की बिक सकती है। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल जो है वो 45 लाख है, ठीक है। अब सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एज बिलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, सेल्स, मटेरियल, वेजेस सब दे दिया, दुनिया भर का अपना P&L एक तरीके से बना के ही दे दिया। अब ये यहाँ पर पढ़ना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पहले अब इसको रब कर देते हैं, फिर नए सिरे से पढ़ेंगे, मजा आएगा इसमें। पर जो क्वेश्चन का पीक था ना वो निकल चुका है, पिछले क्वेश्चन से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे अब आप, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लगा मुझे। अब देखना, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, इनिशियल स्टॉक लगेगा 60 लाख रुपीज़ का, इनिशियल मतलब 0 ईयर पर 60 लाख रुपीज़ का स्टॉक लगेगा एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, ठीक है। स्टॉक लेवल जो मेंटेन करने हैं 1 to 3 ईयर में भी वो 165 के मेंटेन करने हैं, 165 लाख रुपीज़ के। तो अब ईयर 1 के एंड में कितना लगेगा, 165 हमको ईयर 1 के एंड में मेंटेन करना है, 1 2 3 जितने भी ईयर से माइनस कर दो 60, हमने 0 ईयर पर भी मेंटेन कर लिया, तो हमारा 105 और एडिशनल लगेगा कब, ईयर 1 के एंड पे, ठीक है। आया समझ में क्या बोला मैं? ओके, अब क्या बोला, स्टॉक एट द एंड ऑफ 4 ईयर विल बी नील, मतलब ईयर 4 के एंड में स्टॉक हमको जरूरत नहीं है, तो ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 165 का, ठीक है। ओके, देखो सेम दो क्वेश्चन कर लिए रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल के, बढ़िया। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लैक्स, मतलब पहले हम क्या करते थे, वेस्ट कोई सामने वाला दूसरा थर्ड पार्टी को हमने दे रखा था, तो वो 60 लैक्स में हमारा कितना 150 लैक्स दिया था ना, 150 लैक्स, तो वो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस कर देता था, मतलब बाहर कर देता था कंपनी से। अब वो हम बाहर नहीं कर रहे हैं, तो हम जो रिसाइकलिंग करने आ रहे हैं ना, तो रिसाइकलिंग के लिए 30 लाख रुपीज़ हमको, हम जहाँ रेंट पे दे रखा था हमने हमारा गोडाउन या फिर हमारी स्पेस, वो हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ ज़रा, वो अब रेंट पर नहीं दे सकते, वो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये हमारी क्या हो गई, क्या हो गई बताना ज़रा। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी प्रिसाइज, है ना, ठीक है। अब बोलो, लेबर कॉस्ट जो है उसमें 40 वर्कर के वेजेस इंक्लूडेड है, कौन से, होज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट, मतलब कुछ लेबर ऐसे थे जो आइडल टाइम में बैठे रहते थे, उनके पास उतना काम नहीं होता था क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में टाइम लगता था, तो उनको हम इधर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, ईयर 1 में 45 लाख रुपये का फ़ायदा होगा, 45 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है। 30 लैक्स का नेक्स्ट ईयर में होगा। ओके, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। फिर क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लैक्स, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में 90 लैक्स इंश्योरेंस के हैं जनरल फैक्ट्री के, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री इस वाले की बात हो रही है ना, ठीक है। फिर कंपनी की टैक्स रेट है 30%, ओके। 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू 4 ईयर्स के हमने दे दिए ये वाले, ठीक है।
हाँ सर। अब क्या बोलना है, अब क्वेश्चन बोल रहा है एडवाइस करो मैनेजमेंट को कि ये मशीन इंस्टॉल करे कि नहीं करे, बस ये क्वेश्चन है। आया समझ में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा इन द सेंस कि काफ़ी डिटेल्स है इसमें, काफ़ी डेटा है, तो उसको अपन को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले सेल्स कॉपी कर लो यहाँ से। सेल्स सर हमने ये कॉपी कर ली, ठीक है। यस सर। अब मटेरियल कंजम्पशन जो है, मटेरियल कंजम्पशन यहाँ कितना हो रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पर कॉपी कर लो। 90, 122, 255, 255। वेजेस भी यहाँ से कॉपी कर लो। हाँ सर, वेजेस भी यहाँ से कॉपी कर लिए, लेकिन एक मिनट सर। सर ये वेजेस यहाँ पर कितने थे, 225 और 225, और सर आपने यहाँ कितने लिखे, 180 और 45। ऐसा क्यों सर? चेंज हुआ है ना कुछ यहाँ पर। हाँ, कुछ चेंज ये हुआ है कि लेबर कॉस्ट में 40 वर्कर्स वाला जो था 45 लाख रुपीज़ का ईयर 1 में फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आइडल टाइम हट जाएगा, और 30 लैक्स का ईयर 2 में फ़ायदा मिलेगा। तो आपने इसमें से 40 लैक्स माइनस करने हैं, इसमें से कितने, 30, इसमें 45 करने हैं, इसमें से 45, इसमें से 30। तो इसमें से 45 माइनस करो, कितने होंगे, 180, और इसमें से 30 माइनस करो, 195। और ये 255 और 300 देखना यहाँ पर। आया हमारा आंसर? मज़ा आ गया? बढ़िया, सही चलने दो। अदर एक्सपेंसेस जो है वो एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट, 120, 135, 162, 210। यस सर, ये पेस्ट कर दिया। अब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड इंश्योरेंस वाला लेना है। सर इंश्योरेंस वाला क्यों लेना है, क्योंकि अदर इसका नहीं है, वो किसी और का है, तो हम इसके डिसीजन में उसको देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या करना है, यहाँ पर 90, 90, 90 ही लेना है। क्यों सर? क्योंकि सर जिसका फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है उसी को तो लेंगे हम, तो ये इसमें सिर्फ 90 का ही पोर्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, डेप्रिसिएशन बताओ सर। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था। हाँ सर गिवन था, तो यही कॉपी कर दिया होगा हमने, 150, 114, 84 और 63। अभी तक हमने क्या चीज़ कॉपी नहीं की है, पहले वो देख लेते हैं। रुक जाओ, पूरा ही हटा देते हैं, फिर जो बचा है ना उसको ही रख लेंगे। हमने अभी तक सिर्फ ये नया लिखा है और ये नया लिखा है, ठीक है, बाकी सब कॉपीड है। टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट हमारा ये आ गया फाइनल। इसमें कुछ दिक्कत है अभी तक, जो जो चेंजेस हुए वो बता रहा हूँ, बाकी तो सारा कट कॉपी पेस्ट है, उधर से पेस्ट करना है, क्वेश्चन से डेटा उठा के लिखना है। ठीक है, फिर 30% यहाँ पर क्या करना है, टैक्स निकाल देना है। तो बचा कुचा कितना आया, बचा कुचा आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें क्या करोगे, इसमें सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे 30 की, तो हमारा फाइनल कैश फ्लो ये आएगा। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट ऑफ टैक्सेस थी क्या? यस सर, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट ऑफ टैक्सेस ही निकलेगी। यहाँ पर देखना कहाँ पर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये रही 30 लैक्स की। ठीक है, ये मैं एक बार और घोट घोट के दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है। अब कैश फ्लो आपने निकाल दिए, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन इजी हो गया क्या? हाँ सर, अब दिख रहा है, इजी तो लग रहा है। यहाँ तक थोड़ा सा ये डेटा संभल नहीं रहा था, अब ये डेटा तो हमारा जोन का है तो हम संभाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब कॉस्ट ऑफ मशीन सबसे पहले हमारे 600 लैक्स लग गए। हाँ, फिर इनिशियली ईयर 0 पर हमारे 60 लाख रुपए मटेरियल में लगे, क्योंकि हमें जीरो लेवल पर, जीरो ईयर पर स्टॉक चाहिए था कुछ ना कुछ, और 165 बाकी मेंटेन करना था। तो हमने फर्स्ट ईयर के एंड पर रिमेनिंग जो भी था 165 में से 60 तो हमारे पास था, तो हमने 105 और लगा लिया। अब ईयर 2 ईयर 3 में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 165 हम लगा चुके हैं। ईयर 4 में क्या होगा सर, ईयर 4 में सारा का सारा रिलीज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, समझोगे एक बार और, है ना? आपने क्या करना था, क्वेश्चन ने बोला कि मटेरियल हमको चाहिए 60 लाख रुपीस ईयर 0 पर, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। तो आपने 60 लाख रुपीस का आउटफ्लो यहाँ लिख दिया।
फिर क्या बोला कि ईयर 1 2 3 4 चारों साल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 165 तक का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा 165 का। तो हमने सर हमारे पास 60 ऑलरेडी था, 165 का चाहिए था, तो 165 माइनस 60 किया तो 105 बचा, तो ये हमने यहाँ डाल दिया। फिर बाकी ईयर 2 ईयर 3 में सर वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नील होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आपने ऑलरेडी 165 का स्टॉक मेंटेन कर लिया है। अब क्या हुआ, अब ईयर 4 में 165 का स्टॉक रिलीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जो बिजनेस पर्पस था वो पूरा हो गया है, तो हम स्टॉक को, वर्किंग कैपिटल को रिलीज कर देंगे। यहाँ पर देखो ईयर 4 में स्टॉक जो है वो नील चाहिए। देखो स्टॉक एट द ईयर 4 विल बी नील, दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके। तो ये कहानी हमको समझ में आ गई सर, बढ़िया लग रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट जो हमने टर्मिनेट किया है तो 90 लैक्स की पेनल्टी भी तो देनी पड़ेगी सर। हाँ सर, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखना ये कितना हुआ, 600 रुपीज़ की मशीन लगी, मतलब लैक्स में है, आप समझ जाना। 600 की मशीन लगी, 60 का आपको स्टॉक लगा और 90 का आपको क्या लगा बताओ जरा, कंपनसेशन। कंपनसेशन लगा। ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 750 लैक्स रुपीज़। तो 750 इंटू 1 करेंगे क्योंकि ये ईयर 1 के एंड पर है। ठीक है सर, तो मतलब ये हमारा हो गया क्या, आउटफ्लो का पार्ट हो गया। इतना क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब मुझे बताना कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव कितना हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव हुआ हमारा फर्स्ट ईयर में देखो 150, सेकेंड ईयर में 150, थर्ड ईयर में 150, फोर्थ ईयर में 150 सेव हुआ। हाँ सर हुआ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में टैक्स काटते तो कितना, 30% ऑफ 150, तो 150 इंटू 30% करो कितना आया, 45। सर 45 45 लिखा हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या हुआ, हमको फ़ायदा मिलता। ठीक है, ये हम नहीं ले पाए, 45 हमको यहाँ डाल दो। फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो ये वाला आया ना, ये पार्ट ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपने सर, एक मिनट रुकना, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ये वाला पार्ट आपने यहाँ से लिखा क्योंकि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। देखो प्रॉफिट, ठीक है, ओके। तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, 360 336 312, ये वाला हमने यहाँ डाल दिया। हाँ सर समझ में आ रहा है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, होले होले चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, 150 114 84 और 63, ये ऐड बैक कर देंगे। हाँ सर ये ऐड बैक कर देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन जैसे ऐड होगा हमारा, अब ये आंसर आ जाएगा क्या, एक मिनट रुकना, यहाँ पर आएंगे लेकिन उससे पहले टैक्स भी ले लो। क्यों? क्योंकि टैक्स हमने यहाँ पर लेस नहीं किया था, हमने प्रॉफिट उठाया था, तो टैक्स ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था इनको, पहले टैक्स लिख देते बाद में डेप्रिसिएशन लिख देते, वो ज़्यादा बेटर होता। प्रेजेंटेशन इश्यूज है, आप क्या करना, आप यहाँ पर सबसे पहले 150 लिखना, फिर टैक्स माइनस करना है इसका, क्योंकि हमारा ये लॉस हुआ है, हमको टैक्स सेविंग होती है इस पर, ये माइनस करना। फिर आप क्या करना, यहाँ पर लिखना 336 वाले जो भी प्रॉफिट्स हमारे हैं इसमें से टैक्सेस माइनस करना, फिर हमारा जो फिगर आए उसमें डेप्रिसिएशन एड बैक कर देना। ठीक है, ओके। तो हमारा ये फिगर आ जाएगा 385 437 और 474 और 583। एक बार करो इसको सॉल्व, 150 माइनस 45 प्लस 336 प्लस 150 माइनस 100.8 माइनस 105, करो कितना आ रहा है, इस टेबल को सॉल्व करो। 385 राइट। अब यहाँ जितना आएगा, ये देखो एक बात बताना सर, ये कम आया, ये बढ़ के क्यों आ रहा है, ये भी इसके आसपास है, ये भी इसके आसपास है, ये कम क्यों आया, इसकी वजह से 105 का आउटफ्लो हो गया ना वहाँ पे, इस वजह से वो कम आए हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी डिस्काउंटिंग 14% से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे रखे हैं 0.877 0.769 0.674 0.592, तो यहाँ पर इसको एन्युटी फैक्टर को लगा दो, ये ये और ये, राइट। मल्टीप्लाई करोगे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ जरा, 337 336 319 345, इन चारों का टोटल करो, पहले पॉजिटिव वालों का, 337.82 लिखो प्लस 336.36 लिखो प्लस 319.88 लिखो प्लस 345.25 लिखो, कितना आ रहा है, 1339.31, माइनस कितना करना है, माइनस करना है ये पार्ट
750 करो माइनस, कितना आ रहा है फाइनल आंसर? क्या आ रहा है? 589.31। ठीक है, तो आपका ये आंसर फाइनली आपका पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। यहाँ पर कितना आ रहा? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है 589.32, ये हमारा लगभग उसके आसपास ही है। ठीक है, फिर क्या बोला? सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव 589.32, द मैनेजमेंट शुड इंस्टॉल द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। ठीक है, कहानी समझ में आई? सिर्फ ये पार्ट थोड़ा सा इसका सही नहीं है प्रेजेंटेशन, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको है ना पूरा ये टैक्स ऊपर कर लो, ये यहाँ पर डिप्रिसिएशन नीचे ले आओ, तो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब व्यवस्थित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर इसको आप टेबल को ऐसे भी बना सकते थे। कैसे? आप इसको, एक मिनट, आप इसको वर्टिकली भी बना सकते थे। ईयर 0, उसमें क्या डालते? उसमें 600 लिखते, फिर ईयर 0, फिर 90 लिखते, फिर ईयर 0 60 लिखते, फिर ईयर 1, और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे भी टेबल बना सकते थे जो हर बार हम बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? ठीक है, क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अपने को करना है अच्छे से। कुछ नोट्स भी दे रखे हैं, आप रीड आउट कर लेना जो मैंने आपको समझाया। कैसे? मटेरियल स्टॉक इंक्रीज होगा कैश फ्लो में, क्यों? क्योंकि शुरू में हमने, मतलब शुरू में तो पैसा डाला, फिर बाद में वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी। आइडल टाइम वेजेस जो है वो कंसिडर करें, तभी जाके हमको सेविंग हुई। फिर पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड आर नॉट रेलिवेंट, ओनली इंश्योरेंस चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर रेलिवेंट। मतलब सिर्फ इस प्रोजेक्ट के 90 लाख रुपीज़ का जो चार्ज हुआ है वही रेलिवेंट है, बाकी रेलिवेंट नहीं है। फिर सेल ऑफ मशीनरी में क्या हुआ? नेट इनकम आफ्टर डिडक्टिंग रिमूवल एक्सपेंसेस टेकन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज इग्नोर्ड। अब आप एक मुझे बात बताओ, मशीनरी सेल करोगे तो कैपिटल गेन टैक्सेस भी आएगा, वो हमने यहाँ पर इग्नोर किया है। पर वैसे भी मशीन यहाँ पर बेची ही नहीं है, यहाँ पर सेल्वेज वैल्यू कुछ थी नहीं, तो आई डोंट थिंक कि इसका कुछ लॉजिक बनता है लिखने का। बस ये ज़रूर बोला है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल 45, ये यहाँ पर हमने रिमूव किया है। ये देखो, ये 45 हमने नेगेटिव यहाँ पर लिया है। कहाँ गया? ये रहा। इसका हमने क्या किया है? इसका हमने वो नहीं किया है। ठीक है, अकाउंटिंग। फिर सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एंड इनकम टैक्स देयर ऑन इन कैश फ्लोज, ये कंसीडर वगैरह किया है। नोट्स आप डालना क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको लगे। क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे एक बार बता दो, नहीं लगना चाहिए। पर थोड़ा सा tricky है। यही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन वैसे आने चाहिए। चाय कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, यार मज़ा आ जाता उनमें, है ना? ओके, अब मेरा ऐसा था, एक मिनट रुको।